हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान, अंकित मान और गणना प्रणाली के बारे में समझा। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और सवालों को हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से तुम्हारी समझ में आएंगे। थोड़ा ध्यान देना और प्रत्येक सवाल को जो हमने तैयार किए हैं कुछ और कुछ बुक्स से हैं, उनको हम हल करते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न है, संख्या पद्धति से ये है। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखो। संख्या दी है, इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है पहला दूसरा है $95,876। तीसरा है $95,876 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, बहुत आसान है। भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखो। हमने 3 प्रणाली बताई, भारतीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली।
भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली। तो ये भारतीय प्रणाली कौन सी है? ये भारतीय प्रणाली में दी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए इसको, इसमें ये दिया है 95 यानी 95876 ये संख्या दी हुई है। और इसके ऑप्शन दिए उत्तर में 9876, 95,876, 95,876 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई सा सही नहीं है। तो देखिए इसके लिए पहले ये क्या है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। भाई भारतीय गणना प्रणाली जो है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब में होता है। ठीक है, तो कितने हजार है बेटा? ये 95,000, 95,876। अब देख लीजिए 9,876 ये नहीं है, 95 लाख, पर लाख तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। 9,000 ये 10,000 की संख्या है, ये भी नहीं है। 95,876, 95,876 ये है। तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो गया? सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों में लिखो। बहुत आसान है, बहुत बिल्कुल जीरो से चल रहा है। अंकों में लिखो। सत्तर हजार 364, 70,364 ऑप्शन दिए हैं जिसमें ये इसके ऑप्शन दिए हैं, इसमें से छट रहा है। अंकों में लिखो 70,364। अब इसमें देख लीजिए भैया, 70,000 की बात कर रहा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 70,000 है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी 70,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी 70,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी 70,000 है। 70,000 के 100 में 70,000 है। अच्छा जी, अब कह रहा है 365। अब भैया देखो 364, 300, 3 सैकड़ा के नीचे कितना आ रहा है? 3। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है बेटा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, तो 70,000 तो सम में है। 300 और सैकड़ा के नीचे जिसमें 3 आ रहा हो, देखो इसमें तो सैकड़ा के नीचे 4 आ है, ये तो है ही नहीं, इसको तो कैंसिल मारो। ठीक है, इसके नीचे 4 आ रहा है, इसको भी कैंसिल, ये नहीं है, ये 2 रह गए। ये 300 है और ये 300 है, लेकिन पीछे कितनी है? 64।
इसमें 65 है, इसमें 64 है। 70,364, तो ये कितना 70,365, तो ये भी नहीं है, फिर कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या इतने में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या, ये संख्या दी हुई है, में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। स्थानीय मान का मतलब होता है वो कौन से स्थान पर है, उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्थान में क्या है, वह कौन से स्थान पर है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, नौका, छह का, पांच का, आठ का। संख्या इतने में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, नौ का, छह का, पांच का, आठ का। अब हमें ये नहीं कि संख्या बड़ी है तो वो स्थानीय मान हो गया उसका ज्यादा आएगा। जैसे 9 है, अंक बड़ा है तो उसका स्थानीय मान ज्यादा आएगा। नहीं, स्थान देखिए वो कौन से स्थान पर, इकाई पे है, दाई पे है, सैकड़ा पे है, जितने ज्यादा होगा वही स्थानीय मान होगा उसका। जैसे ये किसमें हो गया, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। अब भैया सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका है फिर, 5 यानी 5 का, यानी ये 10,000 पर है, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। 10,000 से जब मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 59,368, इसका स्थानीय मान ज्यादा है, इसका है ना 5 इंटू कितने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50,000। 9 का देखिए हम, देखो 9 का अंक बड़ा है इसमें, 9 का देखिए हम, तो 9 का कितना हो जाएगा 9 इंटू कितने पर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 9,000। अब बताओ भैया कौन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना मान, तो कौन सा सही होगा हमारा 5। ठीक, अच्छा जी, अगला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 5 अंकों की छोटी से छोटी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी
संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। उत्तर दिए हैं भैया, इसके ऑप्शन है। बा दिया है जी, सा दिया है जी, दा दिया है, देखो ऑप्शन दिए हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 ही अंकों की छोटी से छोटी, ये लिखा नहीं है ना, तो ये समझ जाओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी कह रहा है ना, तो 5 ही अंक उसमें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है और 5 अंकों की छोटी से छोटी है। तो हमने तुम्हें बताया था बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इतने ही 9 9 के बना दो। क्यों? सबसे बड़ा अंक 9 ही है, ठीक है ना। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 999999, यानी 99,999। ठीक है। अब क्या कह रहा है? छोटी से छोटी, अब लिखो छोटी छोटी। 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हमने तुम्हें बताया था कि जब बड़ी से बड़ी पूछे तो इतने ही 9 9 के बना दो, और यदि छोटी से छोटी पूछे तो एक के सामने पर उससे एक कम इतनी जीरो लगा दो, यानी एक को इसमें सम्मिलित करेंगे। 5 अंक की छोटी से छोटी कह रहा हूं, तो पहले तो लिखो 1, ठीक है। 1 अंक तो क्या बनेगा, और लिखने में कितने की है? 5 अंक की, तो कितने अंक बचे? 4 4, तो 4 जीरो बढ़ा दो। समझ बात है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 अंक है ना, बड़ी से बड़ी पूछे तो इतने 9 9 के बना दो, और छोटी से छोटी पूछे तो एक के सामने पर उससे एक कम जीरो लगा दो। 5 अंक कह रहा हो तो एक के सामने पर 4 जीरो, 6 अंक नहीं कह रहा तो एक के सामने 5 जीरो, ठीक है। क्या कह रहा है इनका? योगफल कह रहा है। योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी योगफल, योगफल कितना हो जाएगी? जोड़ दो, 9 9 9 9 10, 9 और 1 10, 9 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 देखिए नहीं, ये 9 और 0 9, ये 9 9 0 9, ये 0 9, ये 9 और 0 9, ना 9 और 1 10, यानी 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,09,999। देखिए इसमें कौन सा सही है? 1,00,000, हाँ 100, ये सही, ठीक। चलो बता रही है। चलिए नेक्स्ट।
पांचवा प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी पांच अंकों की संख्या है जो अंक 0, 2, 7, 6, 0, 2, 7, 6 व 8 से बनती है, से बनती है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी पांच अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 2, 7, 6 व 8 यानी 0, 2, 7, 6, 8 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा न आए का अंतर है। इसको समझ लो, ये कह रहा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पांच अंकों की संख्या। यदि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पांच अंकों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी के लिए 599 के बना देते हैं, यानी 99,999। ठीक, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाती, 99,999, यानी 5 बार हम 9 के लिख देते। और छोटी से छोटी पूछते तो एक के सामने पर हम 4 0 लगाते हैं, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती 10,000। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या रहा है, इसमें अंक दिए हैं, इन अंकों से बनानी, देखो 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखे, इनसे बनानी है। ठीक है, 5 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में और छोटी से छोटी संख्या बनाने में इन अंकों का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, पहले अंक ये बना लीजिए संख्या, तो यहां कर देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, देखो बड़ी से बड़ी जब अंक दे रखे हो, अंक दे रखे हो और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े अंक को लेते हैं बड़ी से बड़ी के लिए, यानी अवरोही क्रम में अंकों को लिख देंगे। अवरोही क्रम का मतलब समझ रहे हो, घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यदि अंक दे रखे हो तो बड़ी से बड़ी संख्या बनवाए तो फिर उसमें क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा अंक कितना है 8, ठीक है, फिर 7, ठीक, फिर 6, फिर 2, फिर 0। सुना कि नहीं, जब अंक दे रखे हो कोई और उनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनवाए तो अवरोही क्रम में नंबरों को लिख दो, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये बन गई तुम्हारी बड़ी से बड़ी संख्या 87,620। अब बनवाना क्या, छोटी से छोटी भी संख्या इन्हीं अंकों से बनानी है,
देखो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम? छोटी से छोटी संख्या के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लेते हैं, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से, ऐसे लिखते हैं। यदि उसमें जीरो दे रखी हो तो सबसे छोटा जीरो होता है, लेकिन हम जीरो का कोई मान होता नहीं। यदि हम सबसे पहले हम जीरो लगा दें तो उसका कोई मान नहीं होता, यानी वो निरर्थक होती है, कोई मान नहीं होता उसका। तो जीरो को नहीं लिखेंगे, जीरो से सबसे पहला कौन सा अंक आता? हमारा जीरो आता, लेकिन जीरो को नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? उससे बड़ा अंक कौन सा है? 2 को लिखो पहले। अब जीरो को ले लो, यानी एक अंक लिखने के बाद में छोटा, जीरो से बड़ा एक अंक लिख दीजिए, फिर तब जीरो को लो, ठीक है। 2, उसके बाद हम ले लो जीरो, ठीक है। उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। छोटी से छोटी के लिए समझ लीजिए, यदि जीरो न दिया हो तो सबसे छोटा अंक, फिर बड़ा अंक, फिर बड़ा अंक, फिर बड़ा अंक। यदि इसमें जीरो दे रखा है और छोटी से छोटी पूछ रहा है तो छोटी से छोटी के लिए जीरो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन हम जीरो को सबसे पहले लगा दे तो वो निरर्थक है, उसका कोई मान नहीं होता है। तो जीरो से बड़ा जो अंक है पहले उसको लिखिए, उसके तुरंत बाद जीरो को लिखिए। आ गई? अच्छा, यहां तक की बात आ गई बेटा, हो गया। बड़ी से बड़ी भी लिख गई, छोटी से छोटी भी लिख गई। जब कोई अंक दोबारा ना आए, देखो कोई अंक 2 बार आया हो उसमें, एक बार ही आया हो, ठीक। 8 एक बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, 2 एक बार है, 0 एक बार है। ऐसी 2 एक बार है, 0 एक बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 दोबारा तो ना है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है? घटाओ। क्या अंतर है? इसको घटा दीजिए, घटाओ, कितना आ रहा है घटाएंगे तो। यहाँ 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 1 रह गया, 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ 5 रह गया, 15, 15 से 9 गए तो 6 गए तो 9, यहाँ रह गया 6 और यहाँ रह गया जी 6। ये अंतर हो गया। अब देखो कौन सा विकल्प सही है तुम्हारा? 66,942 आ है, आ कहाँ है? 66,942 है, ये 924 है, ये तो नहीं है। 66,492 है, ये भी नहीं है। 66,942 ये है, ये 69,000 है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, ठीक। अच्छा, अगला देखिए, 36,88,24 को अंकों में लिखो। ये भारतीय गणना प्रणाली है ना, इसको अंकों में लिखवा रहा है। 36 करोड़, पहले तो ये दिखाई, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ कितना कह रहा है? 36 करोड़ कह रहा है। करोड़ तक की संख्या है, 36 करोड़ का मतलब होगा 10 करोड़ तक की। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये हुआ ना, है ना। फिर आता है अरब, अरब, फिर 10 अरब, ठीक है। और जो कह रहा है 36 करोड़, और 36 करोड़ में देखो यहां देख लीजिए, करोड़ तक के कितने अंक आएंगे? 10 करोड़ तक आएंगे ना, यहां तक आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक आने चाहिए इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये तो वैसे भी ना है, हटाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक है, ऐसे तो हटाएगा। इसे देखो जी, इसमें 9 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आ रहे हैं भाई। उसको भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या हटाओ, 10 करोड़ तक 9 अंक हमें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये रहेगा 2,
ठीक है ना, इसमें भी 24 है, पीछे इसमें भी 24 है। अब देख लो भाई, इसमें आ रहा थोड़ा सा अंतर, यहाँ 36 88 000 है, यहाँ 36 88 000, और दो एक जैसे कैसे भाई, एक जैसे नहीं तो दोनों। एक संख्या इसमें गलत दी है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं अपने पास से। चलो ये मान लो 1 0 हो रहा है, यहाँ हम कर दे रहे हैं इतना संख्या, ठीक है। इसमें कितना अंक है गए, 10 है गए, या वो हटा दो वैसे। वैसे अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 36 करोड़ 88 लाख 24, यही से। ठीक, आगे चलो। 94 94 का रोमन प्रणाली में मान। अब रोमन प्रणाली के लिए देखो, ये किसके नजदीक है भाई, 100 के नजदीक है। हमने तुम्हें बताई पिछली क्लास में, आई से फर्स्ट हमने तुम्हें बताया था, आई से फर्स्ट और डबल आई, ट्रिपल आई, 3 तक ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाता है, 5 वी से बनता है, तो एक पहले लगा देंगे, तो एक पहले लगाएंगे तो उससे एक कम हो जाएगा 4, ठीक है। 5 यहाँ, चलो यहाँ तक क्या हो गया। अब देखें एक्स से बनता है हमारा 10, ठीक है। डबल एक्स कर दे तो 20 20, और ट्रिपल एक्स कर दे तो 30, ठीक है। अब 3 से ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी एक लेटर को, एक अक्षर को हम 3 ही बार बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गए हम, 40 30 हो गए। 40 के लिए, 40 के लिए हम किसके नजदीक है, 50 50 कितने से होता है बेटा, एल से, एल से 50 होता है। तो 50 कितना कम है, 40 कितना कम है 50 से, 10 कम है, तो 10 एक एक्स पहले लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अब सी से बनता है हमारा 100, सी से 100, ठीक है ना। अब 100 से कितना कम है भाई, ये बताओ पहले मुझे। 10 कम है, कितना कम है ये बताओ, 6 कम है ना। पहले निकालो 90 का मान, 10, ये कर दिया हमने, ये बन गए हमारे 90, यानी सी से 100, इसमें से हमने 10 कम कर दिया। लेफ्ट में लिखेंगे तो कम होंगे, और राइट में लिखेंगे तो ज्यादा होंगे। तो सी से एक्स कम कर दिया हमने, तो ये 10 कम हो गए, कितने हो गए, 90 90 पहुंच गए। कितने और 4, तो कितना होगा जाएगा, आई वी। आई वी जब जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, आगे के लिए, एक्स सी आई वी। अब देखो कहाँ है, ये ना, एक्स सी आई वी, ठीक है। यदि हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो कम हो जाएंगे, और राइट साइड में लिखेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो हमें 10 तक के याद होने चाहिए, एक तो 50 का होना चाहिए, 100 का याद होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, और 1000, यानी 1 से 10 तक के, 50 का, 100 का, और 500 का, और 1000 का। ये मान याद होंगे, तुम सबका निकाल। अगला कह रहा है जी, निम्न में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बेटा, 1 से लेकर के 9 तक, यानी 1 से लेकर के 9 तक, है ना। 1 से लेकर के 9 तक की। तो देखो 1 से लेकर 9 तक नहीं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर के अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर के अनंत तक। यदि हम उसमें 0 को जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, 0 शामिल कर दें तो, ठीक है ना। तो देखो 24 ये प्राकृतिक संख्या है, 999 ये प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होती है। अब कौन सी नहीं है, 0 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया भैया, थर्ड वाला, ठीक है।
ये कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब प्रथम 50 का मतलब कहां से प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है भैया? 1 से। अब 1 से 50 तक का हम टोटल करें, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब ऐसे करते 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 हम कहाँ तक जाएं? 50 तक जाएं। तो भैया इसमें तो लिखने में इतना टाइम निकल जाएगा, फिर उनका टोटल करेंगे तो आधा पेपर तो इसी में हो गया, आधा पेपर का टाइम तो इसी में निकल जाएगा। तो इसके लिए सूत्र होता है प्रथम सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n + 1/2। ये सूत्र है। n को मान है क्या है? ये संख्या है। कितनी संख्या है सके? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू, ऐसे पूछ रहा हो तो पहली कहां से शुरू हो जाए? 1 से हो सके, 20 से हो सके, ठीक है ना, कहीं से भी शुरू हो। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा हो तो n + 1/2, ठीक है। यदि सम संख्या को पूछ रहा हो, जैसे कह दे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, ऐसे बोले तो हो जाएगा, इधर कर देंगे है n × n + 1, n इंटू, यहाँ भी इंटू माना जाएगा, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं ना, तो n इंटू ये n + n × n + 1। यदि विषम संख्या को योग पूछे, प्रथम विषम संख्याओं का योग इक्वल टू n², ठीक। तो ये सूत्र याद रखना, समझ लो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू, इसके बीच में क्वेश्चन नहीं तो इंटू का माना जाएगा, n + 1/2। यदि प्रथम n, ये प्राकृत संख्या है, ये प्रथम n सम संख्या है, सम संख्याओं का योग प्रथम, तो n × n + 1, इसके बटे 2 नहीं लाएंगे, ठीक है। प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछे तो n²। n क्या है? यहाँ n है संख्या जितनी भी तुम्हारी दी गई हो। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो कौन सा सूत्र लगेगा भैया? पहले वाला। 50 प्राकृत संख्या को पूछ रहा हो ना, तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा, ये 50 क्या है, किसका मान है? n का मान, ठीक है ना। n कितनी है यहाँ निकाल दो, इधर 50 कोष्टक में 50 + 1, 50 कहां से आया? 50 है 50 प्राकृत संख्या, यानी n को मान है 50 यहाँ रख दिया, कोष्टक में 50 + 1 है ये /2। देखो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का माना जाता है, इससे इसको काट दो, कितना हो गया? 25 बार गया ना, 25 बार, 2 तो 50, ये हो गया जी तुम्हारा, इधर कर दो 25 गुणा 51, ठीक है। कितना हो गया भैया? इसमें गुणा कर दो, 25 सेकंड 25 का 1, सॉरी 25 सेकंड 25 का 5, और 25 पंजे
125। क्यों क्यों सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई करो। देखे 25 पर कट गया और 50 और 1 51, इसके साथ जोड़ दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 का 25 का 5 कैरी यानी हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127 1275। अब देखो कौन सा मान है इसमें फर्स्ट। यदि सूत्र से ना निकाले तो फिर हमको जोड़ना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 50 तक जोड़ो, फिर उनका टोटल करो, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए सूत्र याद रखो, प्रथम n प्राकृत संख्या को योग पूछ रहा है तो n × n + 1/2, ठीक है। अब कह रहा है जी प्रथम सम अभाज्य संख्या है, सॉरी प्रथम सम अभाज्य संख्या है। ये तुम्हारे ऑप्शन दे रखे हैं 1 है 2 है 3 है 4 है। प्रथम सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने तुम्हें बताई थी, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। तो सबसे पहली कौन सी अभाज्य संख्या है? सबसे पहली 2 ही है, वो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक बता रही।